Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'm here with this topic of Renaissance जो कि MA English का जो कोर्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। Renaissance के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो इसका पहले तो डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि Renaissance है क्या। सेकेंड जो पूछा जाता है दैट इज फैक्टर्स क्या थे जिस वजह से Renaissance जो ये पूरा मूवमेंट था ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन रेनेसांस की क्या है, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज एंड देयर वाज फोकस ऑन आर्ट, साइंस, रीजन एंड ह्यूमन पोटेंशियल। रेनेसांस को हम पीरियड ऑफ रीबर्थ भी कहते हैं क्योंकि तब यूरोप के अंदर किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था या दोबारा से क्या वापस आया था, वहां पर क्लासिकल टेक्स्ट, जो भी चीजें यूरोप के लोग भूल चुके थे पढ़ना और सिर्फ रिलीजन पे ज्यादा फोकस होता था, तो अब फोकस किस पे शिफ्ट हो गया था, आर्ट पे फोकस शिफ्ट हो गया था, साइंस की तरफ, यानी प्रैक्टिकली सोचना, रीजनिंग, हर चीज को क्वेश्चन करना पीपल हैड स्टार्टेड। ह्यूमन पोटेंशियल यानी जो ह्यूमन स्किल है उसको ज्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया गया था इस पीरियड में। दिस इज द डेफिनेशन इन ब्रीफ। नाउ दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल क्योंकि वो आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी गिवन है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो जब आपको रिविजन करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट आपको रिवाइज करना है एंड आपको वो पॉइंटर्स चाहिए। दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड दिस माइंड मैप कह लो, आप फ्लो चार्ट कह लो, सो दैट आप एक रिवीजन के लिए इस वीडियो को आप ओपन करिए एंड फटाफट आपके पास पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने एग्जाम में एलैबोरेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रीजंस, जैसे हम हेडर्स देख सकते हैं, देयर इज fall of Constantinople, there is invention of printing press, then there is reign of humanism, there is royal patronage, economic prosperity and urban growth। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो रेनेसांस का पीरियड था, ये जो रेनेसांस का मूवमेंट था, ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया। सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो क्लासिकल टेक्स्ट जो कि भूल चुके थे यूरोप के लोग, या जो नॉलेज वो भूल चुके थे वो वापस आई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, एक सिटी है जिसको हम मॉडर्न डे इस्तांबुल कहते हैं। सो वहां पर ओटोमन एम्पायर आ गया था, जिससे कि क्या हुआ, जो भी ग्रीक स्कॉलर्स थे वो कहाँ चले गए, यूरोप चले गए। जब वो यूरोप आए तो वो क्या लेकर आए अपने साथ, एंशिएंट टेक्स्ट लेकर आए जो कि लोग वहां पे भूल चुके थे, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट आया किसमें, क्लासिकल नॉलेज में आया। और इस वजह से जो ह्यूमैनिस्ट आइडियाज थे लोगों के अंदर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो थी वो इनकरेज हुई। Next we come to invention of printing press. Then जोहानस गुटेनबर्ग ने ये इन्वेंट किया था और इस वजह से क्या हुआ कि जो बुक्स थी वो चीपर प्राइसेस में मिलने लगी और उनको बनाना बहुत आसान हो गया क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन वर्क है। सो इसी वजह से जो बुक्स थी वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई। इस वजह से हुआ क्या, न्यू आइडियाज, लिटरेचर यानी जो पोएम्स लिखते थे, राइटअप्स लिखते थे, और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी उनको वर्ड्स मिल गए, यानी उनको पेपर मिला। अब जब पेपर मिला है यानी वो प्रिंट होगा और वो अलग अलग लोग पढ़ेंगे, अलग अलग दूर दूर जगह तक वो जाएगा। इस वजह से जो आइडियाज थे वो स्प्रेड हुए। इस वजह से एक चीज और हुई, इट इंक्रीज्ड लिटरेसी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अब पढ़ रहे थे एंड जब वो लोग पढ़ेंगे दैट मीन्स वो रैशनल हो जाएंगे, वो ज्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे। नेक्स्ट वी कम टू राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म के अंदर क्या हम एम्फसाइज करते हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी हम ह्यूमन स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और किस चीज को क्वेश्चन करते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स को, जो कि कोई भी चीज आपको बोली जा रही है कि हमारे बुक्स में, जो हमारे ट्रेडिशनल रिलीजियस बुक्स हैं उसमें ये लिखा है, आपको यही फॉलो करना है, ये चीज लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। द स्कॉलर्स दे प्रमोटेड रीजन यानी क्वेश्चनिंग, एजुकेशन एंड मॉरल रिफॉर्म्स, यानी मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन आने लगा कि क्या चीज मॉरली सही है, एंड दे स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट रिलीजियस टीचिंग्स।
उसके बाद आती है रॉयल पेट्रनेज की। जो भी किंग्स थे, क्वींस थे और पोप्स थे, उन्होंने जो भी आर्टिस्ट थे और स्कॉलर्स थे या आर्किटेक्ट्स थे, उनको फंड करना शुरू किया, उनको पैसे देना शुरू किया। और इस वजह से हम देख पाते हैं लेनार्डो दा विंसी है, रफेल है, ये ग्रेट आर्टिस्ट हमारे सामने आ पाए। रॉयल कोर्ट्स भी जो थे वो एक हब बन गए, किस चीज का? कल्चरल प्रोग्रेस का, जिस वजह से ये जो रेनेसां के आइडियाज थे ये और ज्यादा वाइड स्प्रेड होने लगे। एक चीज और हुई यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड देयर वाज अर्बन ग्रोथ, यानी जो सिटीज थी वो ग्रो करने लगी, क्योंकि जो भी आइडियाज थे ट्रेड के अब उनको सपोर्ट मिल रहा था। अगर किसी को भी कुछ सेल करना है, अब वहां पर ट्रेडिशनल बिलीफ्स के बाहर जाके सोचा जा रहा था। जो वेल्दी पेट्रन्स थे, यानी जो वेल्दी रिच पीपल थे, उन्होंने आर्ट और लर्निंग को सपोर्ट किया। किसी भी तरीके की आर्ट वर्क थी, किसी भी तरीके का बुक्स थी, कोई भी अगर आर्किटेक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी आर्टिस्ट है, उसको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिया जा रहा था। यानी जो सिटीज थी उसके अंदर जो आर्टिस्ट थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था बाय पेट्रन्स। पेट्रन्स वो होते हैं जो आपको फंड करते हैं, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिस वजह से जो सिटी थी वो ग्रो करने लगी। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से, ये सारे रीजंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो इन्हीं इंटरकनेक्टेड रीजंस की वजह से जो रेनेसां का मूवमेंट है ये इटली के भी बाहर गया, इटली के बियॉन्ड गया, जिस वजह से पूरे यूरोप में लिटरेचर का, आर्ट का, फिलोसफी का जो पूरा शेप था वो दोबारा से हुआ, वो दोबारा से बना। Alright, I hope all these pointers are clear to you. This was a very brief video for you all. Spread of Renaissance, a very important topic. Please prepare it for your June exams. Thank you very much. We'll see you in the next video.